हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफुड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ्स पेडागॉजी का टॉपिक जो है पैटर्न के बारे में बताएंगे कि आखिर पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न का भी संबंध जो है वो मानसिक गतिविधियों से है। जो पैटर्न है उसका संबंध किससे है? मानसिक गतिविधियों से है। हमारे जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है, जो मानसिक गतिविधियां हैं, उससे पैटर्न का संबंध है। पैटर्न को गणित की रीढ़ भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आए कि पैटर्न को गणित की, क्या पैटर्न को गणित की रीढ़ भी कहा जाता है? हाँ। और पैटर्न का संबंध किससे है? मानसिक गतिविधियों से। पैटर्न को गणित की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। जो पैटर्न होता है वो विद्यार्थियों में क्या करता है? सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पैटर्न जो है वो संख्या संक्रिया को समझने में बालकों की मदद करता है। तो पैटर्न के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि पैटर्न का भी संबंध जो है वो मानसिक गतिविधियों से है। किससे है? मानसिक गतिविधियों से है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि पैटर्न को गणित की रीढ़ भी कहा जाता है। पैटर्न को क्या कहता है? पैटर्न को गणित की रीढ़ भी कहा जाता है। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पैटर्न जो है वो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। पैटर्न जो होता है वो संख्या संक्रिया को समझने में बालकों की मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न को पहचानने और उन्हें पूरा करने पर बल दिया जाता है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पैटर्न को पहचानने और उन्हें पूरा करने पर बल दिया जाता है क्योंकि आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं होता है और हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बालक विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण की कला में दक्ष होते हैं। दूसरा है यह बालकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करते हैं। थर्ड पॉइंट है इस प्रकार के अभ्यास से बालकों को तार्किक क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलता है। और चौथा है पैटर्न का प्रयोग हर जगह होता है अतः इसे बालकों को सीखना चाहिए। तो हमने पहला पॉइंट देखा, बालक विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करने की कला में दक्ष होते हैं। मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स कराए उसमें मैंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि बालक जो है वो पैटर्न से ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करने की कला में दक्ष होते हैं। ऐसा कुछ कहा मैंने? नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं यह बालकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करते हैं। तो क्या पैटर्न हम बच्चों को इसलिए सिखाते हैं कि वो केवल एग्जाम में ही काम आए? पैटर्न हम बच्चों को इसलिए सिखाते हैं ताकि जो है बच्चों के अंदर सृजनात्मकता को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, उनकी मानसिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके, उनका विकास हो सके, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ना कि सिर्फ केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करें इसलिए पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस प्रकार के अभ्यास से बालकों को तार्किक क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलता है। अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, पैटर्न का प्रयोग जो है वो हर जगह होता है अतः इसे बालकों को सीखना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है कि किसी का प्रयोग जो है वो हर जगह होता है इसलिए बालकों को सीख लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो इस प्रकार के अभ्यास से बालकों को तार्किक क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा? सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है या जो तार्किक क्षमता है उसको विकसित करने का अवसर मिलता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर पैटर्न को पहचानने और उन्हें पूरा करने पर बल दिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के अभ्यास से बालकों की तार्किक क्षमता विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। दूसरा है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तीसरा है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। और चौथा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है।
हो सकता है कि जो पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हो उसमें से कोई एक पॉइंट्स हो, लेकिन आपको ऐसा पॉइंट्स ढूंढना है जिसमें कि सब कुछ बता दें। ठीक है, तो आपने देखा पहला पॉइंट जो है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, तो क्या हम केवल पैटर्न को हम सुडोकू पहेली को हल करने के लिए पढ़ाते हैं? नहीं। नेक्स्ट है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। देखिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, पहले पॉइंट में भी लिखा हुआ है, वही इसमें भी आ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई कि यह संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उसकी सहायता करता है, कि यह संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। ये भी मैंने बताया था कि पैटर्न जो होता है वो संख्या संक्रियाओं को समझने में बालकों की मदद करता है। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इस पर ही टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा मैथ्स पेडागोगी का जो टॉपिक था पैटर्न, वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।